क्या किसी ने सोचा था जो बच्चा खाने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था वो इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट बन जाएगा और दुनिया की सुपर पावर्स के सामने अकेला खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में सोवियत यूनियन की लेनिनग्राड, जो आज के समय में पीटरबर्ग सिटी ऑफ रशिया है, वहाँ हुआ था। पुतिन उनके पिता व्लादिमीर स्प्रिंडिवोच पुतिन के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। पुतिन की माँ एक फैक्ट्री वर्कर और पिता सोवियत यूनियन में सोल्जर का काम करते थे। पुतिन ने अपने शुरुआती जीवन में बहुत गरीबी में निकाली है। वो एक छोटे से किराए के घर में रहते थे और उनके साथ ही उन्हें और 3 फैमिलियों के साथ उनका घर बांटना पड़ता था। पुतिन ने 1960 में बेबिस्को लेन में अपने घर के पास की एक स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी 12 साल की उम्र में ही जूडो सीखना चालू कर दिया। और फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने स्पाई बनने का सपना देखा। वहाँ उन्होंने स्पाई एजेंसी में अप्लाई कर दिया। जहाँ बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर का सपना देखते हैं, वहाँ व्लादिमीर पुतिन ने स्पाई बनने का सपना देखा था, मगर उन्हें वहाँ से निराशा हासिल हुई। फिर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से 1970 से 1975 के बीच लॉ की डिग्री ली। फिर उन्होंने केजीबी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में रॉ होता है वैसी ही एक स्पाई एजेंसी होती है, उसकी मॉस्को की नंबर 1 स्कूल से ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया और फिर इन्हें ईस्ट जर्मनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुतिन की जर्मन लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी, वो इसे अपनी सेकंड लैंग्वेज की तरह मानते थे। जर्मनी पहुंचने के बाद वो अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे, मगर फिर अचानक 1989 में बर्लिन वॉल की कोलैप्स हुई, जिस वजह से उन्हें वहां से भाग कर आना पड़ा। और फिर 1991 में सोवियत यूनियन भी टूट गया। पुतिन को एक देशभक्त होते हुए इससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने वापस सोवियत यूनियन को एक करने या अपने देश के लिए कुछ करने की ठान ली थी और फिर अपने पहला कदम पॉलिटिक्स में रखा। इसके बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किए और बहुत कामयाबी भी हासिल की। उस समय रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्टिन थे, जो इंतहाई पागल किस्म के और करप्ट प्रेसिडेंट थे। इसी मौके पर 1999 में पुतिन को प्रेसिडेंट बनाया गया और उनके सामने एक शर्त रखी गई कि वो बोरिस येल्टिन और उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। इसके बाद पुतिन ने चिचन्या, जो एक छोटी सी कंट्री थी जो सोवियत यूनियन से बाकी देशों के साथ अलग हुई थी, उस पर काबू पाने की कोशिश की, जिसमें कम से कम 1 लाख लोगों को खो दिया गया। मगर पुतिन ने चिचन्या पर काबू पा लिया और इसे रशिया में जोड़ लिया। इस वार की वजह से पुतिन ने बहुत पहचान कमाई और एक ऐसा चेहरा बनाया खुद का कि लोग उन्हें पसंद करने लगे। इसके बाद 2004 में इन्होंने 70% वोट के साथ वापस रशिया के प्रेसिडेंट चुने गए। इस वक्त रशिया एक बहुत ही गरीबी में डूबा हुआ देश था और यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, मगर व्लादिमीर पुतिन का इलेक्ट होने के बाद उन्होंने नए लॉज पास किए और ऑयल निकाला अपनी कंट्री से और हर मुमकिन कोशिश की उनके देश को आगे बढ़ाने की, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने हर साल अपने देश की 7% के साथ जीडीपी बढ़ाई और इंडस्ट्रियल परमिशन भी पास की और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर गैस पाइपलाइन भी इस्टेब्लिश की। मगर इन्होंने अपने करियर में बहुत करप्शन भी किया है। इसी वजह से 2008 में पुतिन को प्रेसिडेंशियल सीट से नॉन एलिजिबल बताया गया, मगर डिमित्री मेदवेदेव, जिन्हें नॉमिनेट किया प्रेसिडेंसी के लिए, उन्होंने बताया कि वो इस सीट के लायक नहीं है और सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसे ही आज तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। आज 22 साल तक हो चुके हैं। कहा जाता है कि ये इलेक्शन में चीटिंग भी करते हैं। पुतिन ने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रखी है। ये अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बताते हैं। ये हॉर्स राइडिंग करते हैं, शार्प शूटर है, गाना गाते हैं, जंगली जानवरों को अपने साथ खिलाते हैं, स्पाई भी है, यानी बियर्स ग्रिल भी इनके सामने चाय कम पानी है। अब आते हैं हमारे वीडियो के स्पेशल ट्विस्ट पे। नंबर 1,
1975 KGB की रिपोर्ट के हिसाब से पुतिन में एक डिफेक्ट है, जिससे जो चीज़ आपको और हमें खतरनाक लगती है वो पुतिन को नहीं लगती। शायद इसीलिए पुतिन ने रशिया को यूक्रेन में पूरा घुसा दिया है। नंबर 2, रशियन सरकार के ऑफिशियल एस्टीमेट के हिसाब से पुतिन की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए सालाना है। उनके पास 3 गाड़ियां हैं, उनके पास और 2 अपार्टमेंट है। लेकिन पैनामा पेपर्स और पेनाडोरम पेपर जो लीक हुए थे उसके हिसाब से पुतिन उनके दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं अपना खालाधन छिपाने, और कहा जाता है कि उनके एक सीक्रेट $1.4 बिलियन का महल है जिसमें 2 हेलीपैड, 11 बेडरूम और कहा जाता है उनके पास 43 प्लेन, 7,000 से ज़्यादा कार्स और एक सोने का बना हुआ टॉयलेट भी है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि फाइनेंशियल बिल ब्रॉडर के हिसाब से उनके पास $200 बिलियन है, जो एलन मस्क और जेफी बेजोस और बड़े बड़े करोड़पतियों से भी ज़्यादा है। यानी वो आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे भरपूर लाइक और शेयर करें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपकी कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।